Hello everyone. Now we are going to discuss about third chapter of science. Chapter name is synthetic fiber and plastic. So first question is this: explain why some fiber are called synthetic. मतलब जो कुछ फाइबर हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मीन्स होते हैं संश्लेषित रेशे. ओके, सो some fiber are called synthetic fiber because they are made by man using chemical. क्योंकि एक केमिकल का यूज़ करके ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित फाइबर कहते हैं. सेकेंड है हमारा द करेक्ट आंसर, रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज. ये डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इसको ऑब्टेन किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, है ना. वुड पल्प से इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसको क्या है, ये डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर. रेयन जो है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. और इसके अलावा एक्रिलिन, पॉलीमर, पॉलीएस्टर, ये सारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर हैं. थर्ड हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड. यहाँ पे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपको कुछ सूटेबल वर्ड आपको फिलअप करना है. सो फर्स्ट फिलिंदा ब्लैंक्स इज सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड. क्या बोलते हैं इसको? सिंथेटिक फाइबर होते हैं मेड मैन फाइबर, मैन मेड फाइबर, और या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. तो यहाँ पे हमको वर्ड जो फिलअप करना है वो भरना है यहाँ पे. फर्स्ट में हम भरेंगे मैन मेड और सेकंड में भरेंगे आर्टिफिशियल. या तो हम आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं या मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं. अब हम सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटिक फ्रॉम अ व्यू मटेरियल कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं? तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो केमिकल मटेरियल यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं पॉलीकेमिकल्स. इसको क्या बोलते हैं? पॉलीकेमिकल्स. थर्ड है हमारा लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो यो सिंथेटिक फाइबर क्या है? प्लास्टिक भी ये क्या है? पॉलीमर है. ठीक है, इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट एंड ये दोनों तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे. फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा. फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसमें कैसे हम पता करते हैं कि नाइलॉन है वो कैसा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो सबसे पहले दे आर यूज टू मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रोप क्लाइंबिंग. जब आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे एरोप्लेन हैं, यहाँ पे कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि पायलट को क्या करना पड़ता है? नीचे उतरना पड़ता है. कि अगर सपोज दैट फायरिंग हो गई, पायलट में आग लग गई, तो अब वो पायलट कैसे उतरेगा? वो पैरासूट की हेल्प से. और पैरासूट्स जो बने होते हैं वो किसके बनते हैं? नायलॉन. नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है. ठीक है, इसीलिए इसकी रस्सियाँ और क्या करते हैं? पैरासूट को बनाया जाता है इसके थ्रू. फिर दे आर यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट, फिशिंग नेट और टायर कॉर्ड एंड स्टीयरिंग ऑफ स्पोर्ट रॉकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इसके अलावा जो रेयन है उससे क्या क्या बनाए जाते हैं? सीट बेल्ट. जो फोर व्हीलर के अंदर जो सीट बेल्ट लगाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ताकि कभी एकदम से झटका लगे तो वो टूटे नहीं. इसके अलावा फिशिंग नेट मतलब जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं? एक नेट का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू वो मछलियों को पकड़ते हैं. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. वो किसका बना होता है? वो भी नायलॉन का बना होता है. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नेट भी बनते हैं स्पोर्ट्स के.